हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जो लोग टॉप जंगकुक की स्टोरी सुनना चाहते हो, जीवन में मैजिकल यूनिवर्स, उस चैनल पर चले जाओ। मैं उस चैनल पर एवरीडे टॉप जंगकुक की स्टोरी अपलोड करता हूँ और इस चैनल पर टॉप तियांग की। तो दोनों स्टोरी मैं अपलोड करता हूँ दो चैनल पर। जिन लोगों को जो सुनना है आप लोग सुन सकते हो और दोनों भी सुन सकते हो। तो कहानी को शुरू करता हूँ। तियांग वो सो रहा था। जंगकुक तियांग के पास बैठकर उसको देखे जा रहा था। तियांग सोते हुए बहुत ही प्यारे लग रहे थे, लेकिन जब भी तियांग नींद से जगे होते हैं वो एक शैतान से कम नहीं लगता है। वो हमेशा जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा शक्ति दिखाता है, जो जंगकुक को डरा कर रखता है। लेकिन जंगकुक जब तियांग सोया हुआ है, जंगकुक को तियांग के लिए प्यार आ रहा था। जंगकुक को तियांग को किस करने का मन हो रहा था। तो जंगकुक तियांग के नज़दीक चले जाते हैं और उसकी गाल पर बहुत ही स्वीटली किस करता है, बिना जाने ही कि तियांग जगा हुआ है। तियांग जैसे जंगकुक जाने लगा, तियांग जंगकुक के हाथ पकड़ते कहा, कहाँ जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग क्या तुम नहीं सो रहे थे? तियांग ने कहा, क्यों, तुम्हें क्या लगा कि मैं सो रहा हूँ? जंगकुक ने कहा, तुम मुझे ऐसे ही लग रहे थे कि तुम सो रहे हो और इसीलिए वो मुझसे गलती से हो गया है। तियांग ने कहा, गलती से? तुमने मुझे गलती से किस किया है? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम जानबूझकर किसको किस करना चाहते हो? तो फिर जंगकुक को फिर से गुस्सा करने लगता है। जंगकुक बहुत ही डर जाता है, कहता है, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। वो तुम सोते हुए बहुत ही प्यारे लग रहे थे तो मैंने किस कर दिया। तियांग ने जंगकुक को गले लगा लिया और अपनी बाहों में लेकर टाइटली हका के सो जाते हैं। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो? मेरा दम घुट रहा है। तियांग ने कहा, चुप करके सो रहो, तुम कहीं नहीं जाओगे। तो जंगकुक भी बिना कुछ बोले ही तियांग के साथ ही सो जाता है। सुबह होने पर जंगकुक का तियांग की दोनों की ही नींद टूटता है। तियांग ने जंगकुक से कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कॉलेज के लिए निकलना होगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है। वो तैयार होने के लिए जैसे जाने लगता है, तियांग ने जंगकुक के हाथ पकड़ते कहा, रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? तियांग कहता है, कॉलेज जाकर से पढ़ाई करोगे, किसी से बात नहीं करोगे और न ही कहीं पर घूमने जाओगे, समझ में आया? जंगकुक तियांग को गुस्से में देखकर कहता है, ठीक है। वह अपने सर हिलाकर वॉशरूम चले जाता है। जंगकुक जैसे ही तैयार होकर आ जाता है, तियांग ने कहा, इतना देर क्यों लग गया? अगर हमेशा ऐसे ही करोगे तो कैसे चलेगा? लेट हो रहा है, चलो जल्दी से चलते हैं। जंगकुक ने कहा, तुम हमेशा मुझ पर गुस्सा क्यों करते रहते हो? तुम जब रात को सो रहे थे तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगे। ऐसा लग रहा था तुम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करोगे, लेकिन तुम जब भी जगे हुए रहते हो तुम हमेशा गुस्सा करते रहते हो और मैं बहुत ही डर जाता हूँ। तुम इतनी सख्ती क्यों दिखाते हो मेरे साथ? क्या थोड़ा सा नरमी से पेश नहीं हो सकते हो मेरे साथ? मुझे इतना डराते क्यों हो तुम? तियांग ने कहा, जंगकुक, अगर मैं तुम्हें नरमी दिखाऊंगा ना तो तुम और भी ज़्यादा डरपोक बन जाओगे। तुम पहले से ही बहुत डरपोक हो। जंगकुक का तियांग नाश्ता करने आ जाते हैं। मिसेस किम ने कहा, तियांग तुम जंगकुक को कॉलेज छोड़ने जा रहे हो क्या? तियांग ने कहा, उसके बाद मैं ऑफिस चला जाऊंगा। तो मिसेस किम ने कहा, ठीक है, और जंगकुक को आने के टाइम पर घर लेकर आ जाना। तुम उसको लाने जाओगे ना? तियांग ने कहा, मैं ही जंगकुक को लाने जाऊंगा। क्यों, आपको कुछ कहना है क्या? तो मिसेस किम ने कहा, तियांग वो जंगकुक को कोई पेशेंट करता है, उसने तुमसे कहा क्या? तियांग ने कहा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं सुनना है। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है कि मैं उसकी देखभाल करता रहूँ। वो अपना ध्यान रख सकता है। उसका अगर कोई पेशेंट करता है तो उसको खुद उसका सामना करना चाहिए। हमेशा मैं उसके साथ नहीं रहूँगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसको ये सब कुछ खुद से ही करना होगा। मिसेस किम ने कहा, लेकिन तियांग तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम उसके हस्बैंड हो, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है। तो तियांग ने कहा, मॉम मेरा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता है। मेरा जो फ़र्ज़ है मैं वो निभा रहा हूँ। मुझे अब इसको कॉलेज छोड़ने जाना होगा, इतना सही मेरा फ़र्ज़ है। बाकी का जंगकुक को करना होगा। आपको समझ में नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद तियांग और जंगकुक कार पर आकर बैठ जाता है। जंगकुक जब कार पर बैठा हुआ था वो बहुत ही सैड लग रहे थे। उसकी शक्ल देखकर ही तियांग को समझ में आ जाता है कि उसको बहुत बुरा लगा तियांग की बातों का। तियांग ने जंगकुक की हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें किसी ने डांटा है? जंगकुक ने कहा, डांटने की क्या ज़रूरत है जब मेरा हस्बैंड मेरा साथ नहीं देना चाहता है और मुझे इतना गुस्सा करता है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, तुम कॉलेज में जाने लगे हो, तुम्हें तुम्हारा ध्यान रखना सीखना चाहिए। हमेशा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। जंगकुक ने कहा, हमेशा तुम एक ही बोलते रहते हो कि तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रहोगे। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? क्या तुम मुझे डिवोर्स देने वाले हो? तियांग ने कार को एक साइड पर रोक दिया। जंगकुक की लिप पर फिंगर रखते कहा, दोबारा ऐसी बातें मत बोलना। मैं हमेशा जिंदा तो नहीं रहूँगा ना।
कोई कभी भी मर सकता है, और तुम जब अकेले होंगे तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? मैं तुम्हारा साथ हमेशा नहीं दे पाऊंगा जंगकुक। तुम्हें तुम्हारा साथ खुद देना होगा। तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना होगा। समझ में आ रहा है तुम्हें? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम क्या चाहते हो? मैं क्या करूँ? तियांग ने कहा, जंगकुक मैं चाहता हूँ तुम्हें कोई परेशान न कर पाए। तुम अपना ध्यान खुद रखना सीखो। तुम्हें कोई हेल्प नहीं कर सकता है अगर तुम खुद को हेल्प नहीं करोगे तो। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? जंगकुक ने कहा, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? तो तियांग ने जंगकुक की लिप पर किस करने लगा। दोनों बहुत देर तक किस करता है। तियांग जैसे जंगकुक से अलग होते हैं। जंगकुक ने कहा, तियांग इसका क्या मतलब है? तियांग ने कहा, जंगकुक अगर तुम्हें इसका मतलब समझ में नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हम पहले से ही लेट हैं। मुझे तुम्हें कॉलेज छोड़ना होगा। उसके बाद मुझे ऑफिस भी जाना है, मुझे मीटिंग करना है। जंगकुक गुस्से में खुद से ही कहता है, वो मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकता है क्या? और वो मुझे आई लव यू नहीं कह सकता है? हमेशा ऐसा ही करता है। उसको इतना ईगो क्यों है? वो हमेशा ही स्ट्रिक्टली मुझसे बात करता है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तियांग जंगकुक की बातों को सुनकर मुस्कुराता है। उसके बाद तियांग ने जंगकुक को कॉलेज छोड़ा और वो ऑफिस चले गए। तियांग जब कॉलेज छुट्टी होने पर जंगकुक को घर लेकर आ जाता है। जंगकुक बहुत ही खुश लग रहा था। वो तियांग को बोले जा रहे थे, आज उसने उन लोगों को बहुत सबक सिखा दिया। टीचर ने उन लोगों को डांटा है और जंगकुक आज बहुत खुश है। वो तियांग की हाथ पकड़कर उसको बोल रहे थे। तियांग ऐसा फील कर रहा था जंगकुक जैसे कोई एक छोटा सा बच्चा है और वो अपनी डैडी से अपनी स्कूल की सारी बातें शेयर कर रहा है। तियांग ने कहा, जंगकुक बस बहुत हो गया, आप शांत हो जाओ। अब तुम्हें जाकर फ्रेश हो जाना चाहिए। जंगकुक ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मिसेस किम ने कहा, क्या बात है? जंगकुक ने फिर से कहने लगा। तियांग ने कहा, जंगकुक बस बहुत हो गया, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। एक कहकर तियांग अपने रूम में चला गया तो मिसेस किम ने कहा, वो हमेशा से ही ऐसा करता है। उसकी बात छोड़ो और तुम मुझे बताओ क्या हुआ है? जंगकुक ने कहा, वो ऐसा क्यों है? वो मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकता है क्या? मिसेस किम ने कहा, जंगकुक तुम्हें तियांग की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। मैं उसको डांट दूंगा। और तुम मेरी बात सुनो, तुम बहुत ही प्यारे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तियांग को मैं डांटूंगा, ठीक है? तुम्हें पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए बनाना मिल्कशेक बनाया है और तुम्हारे पसंदीदा खाना भी बनाया है, साथ में मिलकर खाएंगे। शाम को सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे और जंगकुक भी बातें कर रहा था। तियांग घर आ जाते हैं और जंगकुक को बातें करते हुए देखकर वो एक साइड पर रुक जाते हैं और उसको देखकर देखते ही रह जाते हैं। जंगकुक जब बातें करता है ना, वो बहुत ही खुश लगता है। वो दिल खोलकर बातें करते हैं और सबको हंसाता है। तियांग भी दूर खड़े होकर हंस रहे थे। जंगकुक ने तियांग को देखा और दौड़कर तियांग के पास आ गए और तियांग से कहने लगा, आप कब आए? तियांग ने कहा, अभी अभी। जंगकुक ने कहा, क्या तुम इसका मतलब मुझे आपको सारी बातें फिर से कहना होगा? तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। अगर तुम्हारी बातें ख़त्म हो गए हो तो रूम में आ जाना। जंगकुक ने कहा, क्या वो मेरी बात भी नहीं सुनना चाहता और मुझे रूम में आने के लिए कह दिया? तो मिसेस किम ने कहा, जंगकुक तियांग तुम्हें रूम में इसलिए बुला रहा होगा क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हें उसके पास चले जाना चाहिए। जाओ, अगर तियांग ने तुम्हें परेशान किया ना, तुम मुझे आकर कह देना, मैं उसकी कान खींच लूँगा। जंगकुक मुस्कुराते हुए वो रूम में जाने लगा और यहाँ पर तियांग जंगकुक की इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक जैसे रूम में एंटर करता है, तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़ा और अंदर खींच लिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो? तियांग ने जंगकुक की लिप पर फिंगर रखते हुए कहा, चुप रहो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या बात है, आप मुझसे क्या कहना चाहते हो? तियांग ने जंगकुक की लिप पर किस करने लगा और किस करते उसको अपने गोद में उठा लिया। जंगकुक ने भी तियांग की कमर को कस के पकड़ लिया अपने दोनों पैरों से और दोनों हाथों से जंगकुक तियांग की गर्दन को कस के पकड़ लेता है। अब तो तियांग जंगकुक को और भी ज़्यादा डीपली किस किए जा रहा था और जंगकुक को बेड पर लेकर आ जाते हैं। जंगकुक को बहुत ही प्यार से बेड पर सुलाने के बाद उसके ऊपर आ जाते हैं और उसकी लिप पर और भी डीपली किस करने लगता है। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं। तियांग जैसे जंगकुक से अलग होते, जंगकुक ने तियांग से कहा, आप मुझसे कुछ कहने वाले थे? तियांग ने कहा, हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। जंगकुक ने कहा, हमेशा तो मुझे डांटते रहते हो, तो आपको जो भी कहना है आप कह सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे एक कहकर तियांग ने फिर से जंगकुक को किस करना शुरू किया। कुछ देर किस करने के बाद तियांग जंगकुक से अलग होकर उससे कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम इतना स्ट्रांग बन जाओ कि अगर मैं भी नहीं रहूँगा ना, तब भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जंगकुक ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, अगर आप नहीं रहोगे ना, मैं मर जाऊँगा। तियांग ने कहा, मैं तुम्हारे साथ इतनी स्ट्रिक्टली बिहेव करता हूँ
उसके बाद भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं हमेशा? जनको ने कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे ना तियांग तो मैं मर जाऊंगा। तियांग ने जंगकुक की लिप पर खिसकाते कहा, ऐसा मत बोलो। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना मैं पागल हो जाऊंगा और मैं पता नहीं क्या क्या करूंगा। मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। जंको ने कहा, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, हमेशा एक साथ ही मरेंगे। तियांग ने कहा, जंकुक ऐसा नहीं होता है। कभी ना कभी किसी न किसी एक को पहले जाना होगा और वो ऊपर से ही बनकर आया है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जंको ने कहा, अगर तियांग तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं अपनी जान ले लूँगा और मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊँगा। तियांग ने कहा, जंकुक ऐसा मत करना। मैं तुम्हें इसलिए स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि तुम हमेशा अपने बारे में सोचो। पहले अपने आप से प्यार करना सीखो। अगर तुम खुद से प्यार नहीं करोगे ना तो किसी को भी प्यार नहीं कर पाओगे। तुम्हें पहले अपने आप को प्यार करना होगा, चाहे कैसी भी हालत हो। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए और पहले अपने बारे में सोच लेना चाहिए। जनको ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लाइफ में ऐसा हर कोई नहीं कर पाते हैं। मुझे ऐसा इंसान नहीं बनना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुमसे प्यार करके जीना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं हो तो मुझे नहीं जीना है। तियांग जंकुक को और भी प्यार करने लगता है। 2 घंटे बाद जंकुक तियांग की बाहों में था। जंकुक ने कहा, तियांग क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? तियांग की आंखों में आंसू था। जंकुक तियांग की आंसू पर किस करते कहा, तुम्हें किस बात का बुरा लगा? मुझे बताओ, मैं दोबारा इस बातों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तियांग ने कहा, जंकुक मुझे तुम्हारी किसी बातों का बुरा नहीं लगा। जंकुक ने कहा, तो तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारी आंखों में से आंसू क्यों आ रहा है? तियांग ने कहा, खुशी के आंसू है। जंकुक ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, जंकुक मैं हमेशा तुम्हारे साथ गुस्सा करते रहता हूँ, उसके बाद भी तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। ये सोचकर ही मेरे आंखों में आंसू चला है। मैं खुद से नहीं रो रहा हूँ। जंकुक तियांग को टाइटली हक करते कहता है, मैं तुमसे कभी दूर नहीं होना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ इतना स्ट्रिक्ट क्यों होते हो। हाँ, मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मुझे बाद में समझ में आ जाता है कि तुम हमेशा मेरे लिए अच्छा ही चाहते हो और तुमने हमेशा मेरे लिए बहुत प्यार किया, मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे हर मुसीबत से बचाया है। थैंक यू तियांग। तियांग ने कहा, जंकुक आई लव यू। जंकुक ने कहा, आई लव यू टू। कुछ महीने बीत जाने के बाद जंकुक की एग्ज़ाम था। वो बहुत ही पढ़ने की वजह से उसकी सर दुख रहा था और यहाँ पर तियांग कॉफ़ी बना रहे थे। जंकुक अपने लिए कॉफ़ी बनाने आ जाता है, लेकिन वो तियांग को पहले से देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, ये लो तुम्हारा कॉफ़ी। तुम्हें कॉफ़ी की ज़रूरत है ना? जंकुक ने कहा, तुम्हें कैसे पता? तियांग कहता है, मुझे पता नहीं होगा तो किसको होगा। उसके बाद जंकुक की फुरेट पे किस करते कहा, इस कॉफ़ी को पी लो और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई करना। तुम्हें इस बार टॉप करना है। जंको ने कहा, मैं इस बार टॉप करके दिखाऊंगा। मैं तुम्हें सरप्राइज कर दूंगा, देख लेना तुम। तियांग ने कहा, जंको मैं भी यही चाहता हूँ। जंको बहुत ही अच्छे से मेहनत करता है और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करता है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पर जंको को बहुत ही फीवर हो जाता है। वो अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा था। तियांग को लगा शायद जंको इस बार फेल हो जाएगा, लेकिन नहीं। जंको घर आ जाता है, लेकिन बहुत ही सैड लग रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम सैड क्यों लग रहे हो? जंको ने कहा, मैं टॉप नहीं हो पाया। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं। उसको अपने गले लगाकर उसकी फुरेट पे किस करते कहा, तुमने पास कर लिया है ना? जंकुक ने अपना सर हिलाया। वो भी अच्छे नंबर से जंकुक ने पास किया है, लेकिन वो टॉप नहीं कर पाया क्योंकि वो बीमार था। तियांग ने कहा, तुमने पास किया है, मेरे लिए वो ही काफ़ी है। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। इस बार तुम टॉप नहीं कर पाए, लेकिन अगली बार तुम ज़रूर टॉप करोगे। जंकुक ने कहा, आई प्रॉमिस। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और सेकेंड एग्जाम पर जंकुक ने पूरी कॉलेज पर टॉप करके दिखाया। तियांग जंकुक को गले लगाते हुए कहा, मैंने तुमसे क्या कहा था? मुझे तुम पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है और तुमने मेरी भरोसा को नहीं तोड़ा है जंकुक। जंकुक ने कहा, तियांग आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने तुम्हारे भरोसे पर खरा उतरा। तियांग ने कहा, जंकुक अब मुझे तुम्हें लेकर कोई परेशानी नहीं है, अब मैं बेफिक्र होकर रह सकता हूँ। जंकुक ने कहा, तियांग मैं तुम्हें इस तरह से बेफिक्र नहीं करने दूंगा। तुम्हें हमेशा मुझे लेकर टेंशन करना होगा और मेरा साथ देना होगा। तुम ऐसे अपने हाथ नहीं झाड़ सकते हो मुझ पर से। तुम्हें हमेशा मेरे हाथ पकड़ के रखना होगा। तियांग ने जंकुक की हाथ पकड़ते कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। जंकुक ने कहा, तियांग तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हो? तुम ऐसी बातें कर मुझे बहुत ही दुखी कर देते हो। मैं बहुत ही इमोशनल हो जाता हूँ। तियांग ने जंकुक को गले लगाकर कहा, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। तुम्हें क्या लगा कि मैं मरने वाला हूँ? चलो साथ में डिनर कर लेते हैं। सभी लोग साथ में डिनर करने बैठ जाते हैं।
तियांग मन में कहता है, मैं तुम्हें कैसे कहूँ कि मैं बीमार हूँ और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। यूंगी जिमिन के साथ आ जाता है। तियांग यूंगी को देखकर कहता है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है? यूंगी एक डॉक्टर है, तियांग की डॉक्टर। यूंगी ने ही तियांग से कहा था कि तियांग बीमार है। जिमिन यूंगी की कान पकड़ते कहा, तुम तियांग से माफ़ी मांगो। तियांग ने कहा, जिमिन क्या कर रहे हो? सबके सामने तुम डॉक्टर यूंगी की कान क्यों पकड़ रहे हो? जिमिन ने कहा, क्योंकि यूंगी से गलती हो गई है, उसने किसी और की रिपोर्ट को तुम्हें बता दिया। तियांग, वो रिपोर्ट तुम्हारा नहीं था, तुम बिल्कुल ठीक हो। वो रिपोर्ट किसी और का था और तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। जंको ने कहा, इसका क्या मतलब है? तियांग को क्या हुआ? यूंगी ने कहा, कुछ भी नहीं हुआ है। वो गलती से किसी और की रिपोर्ट को मैंने तियांग का बता दिया था और तियांग बिल्कुल ठीक है। तियांग ने कहा, सच बोल रहे हो? तो मैं नहीं मरूंगा क्या? यूंगी ने कहा, तियांग तुम बिल्कुल फिट हो। जंको ने कहा, तो इसीलिए तुम मुझसे इस तरह से बातें करते हो और मुझे हमेशा स्ट्रांग होने के लिए बोलते हो, क्योंकि तुम्हें लगा तुम मरने वाले हो। जंको की आंखों पर आंसू थे। तियांग ने जंको की हाथ पकड़कर अपनी लैंप पर बैठा लिया और उसकी लिप पर बहुत ही डीपली किस करने लगा। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। इस बार दोनों को अलग कोई नहीं कर सकता है। तो गाइस, इसी पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।